ये है डबल RSI स्ट्रेटेजी, एक ऐसा स्ट्रेटेजी जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। दैट इज बिकॉज ये एक हाईली प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है एंड जो बिग मनी है दे डोंट वांट यू टू नो अबाउट दिस स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है एंड इसका प्रूफ भी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड एकदम से जान लेंगे क्या है ये स्ट्रेटेजी, इसके क्राइटेरियाज क्या क्या है, जो डबल RSI होगा उनमें सेटिंग्स क्या क्या करने हैं एंड कैसे इसी स्ट्रेटेजी को मल्टी कन्फर्मेशन के थ्रू एक सुपर पावर टूल में कन्वर्ट करे, वो भी इसी वीडियो में हम जान लेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डबल RSI स्ट्रेटेजी में जो मेन एलिमेंट है वो है RSI। अभी आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि RSI एक इंडिकेटर है, लेकिन असल में RSI सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, ये एक ऑसिलेटर भी है। अभी आप पूछोगे एक ऑसिलेटर क्या है? ऑसिलेटर वो चीज होता है जो हमें 0 से 100 के बीच में एक वैल्यू शो करता है ईच एंड एवरी मोमेंट। मतलब प्राइस अगर थोड़ा सा भी मूव करता है तो उसी मूव के अकॉर्डिंग RSI हमें 0 से 100 के बीच में एक नंबर शो करता है एंड वही एक नंबर इतना पावरफुल होता है कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। जैसे कि नॉर्मली हमको पता है कि RSI में दो इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, एक होता है 70 जोन, एक होता है 30 जोन। 70 के ऊपर अगर RSI जाता है तो माना जाता है कि प्राइस ओवर बॉट हो गया है, यानी कि प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग हो गया है एंड अभी सेलिंग एक्सपेक्टेड है, यानी कि प्राइस नीचे आ सकता है। एंड एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट 30 का जोन, जिसके नीचे अगर RSI जाता है तो जनरली माना जाता है कि प्राइस ओवर सोल्ड हो गया है, यानी कि प्राइस बहुत नीचे आ गया है एंड यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ एक्सपेक्टेड है, इट्स नॉट गारंटीड कि प्राइस अगर ओवर सोल्ड या फिर ओवरबॉट में आ जाए तो वहां से प्राइस रिवर्स करेगा या फिर नहीं करेगा। एंड यही गलती लोग करते हैं कि जब भी प्राइस 70 और 30 को क्रॉस करता है उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है एंड इसी रीजन के लिए RSI का एक्चुअल बेनिफिट कोई नहीं उठा पाता। लेकिन दोस्तों डबल RSI स्ट्रेटेजी के अंदर इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है एंड एक बहुत ही रिफाइंड RSI का मेथड क्रिएट किया गया है जिससे RSI को हम मैक्सिमम पोटेंशियल में यूज कर पाते हैं। तो इसलिए चलिए अभी हम डबल RSI स्ट्रेटेजी को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं एंड उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी रियल चार्ट में देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे आपको बताना है। तो दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों ने म्यूचुअल फंड SIP के बारे में तो प्रीवियसली सुना ही होगा एंड आप में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में अपने SIP करते भी होंगे, लेकिन क्या आपने स्टॉक SIP के बारे में सुना है? मोस्ट प्रोबेबली आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। अभी से दोस्तों आप अपने कोई भी फेवरेट स्टॉक में अपना SIP कर पाएंगे। ये फीचर लेके आ गया है हमारे आज के वीडियो पार्टनर फायर्स ऐप। और दोस्तों इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ स्टॉक SIP नहीं है, ये है स्मार्ट स्टॉक SIP। अभी ये स्मार्ट क्यों है वो जान के आप पूरा चौंक जाओगे। तो चलिए मैं आपको ऐप में ही दिखाता हूँ कि क्यों इसे स्मार्ट बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फायर्स ऐप के अंदर एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक को ओपन कर लिया है एंड यहाँ से दोस्तों अपने पसंदीदा स्टॉक में अगर हमको स्मार्ट SIP करना है तो सिंपली हमें बाय पे क्लिक करना है एंड बाय पे क्लिक करने के बाद ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉल्ड स्मार्ट, इसको क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट इक्विटी SIP का, इसको क्लिक कर देना है। हम स्टॉक SIP फायर्स ऐप के अंदर दो तरीके से कर सकते हैं, एक है क्वांटिटी बेस्ड और एक है अमाउंट बेस्ड। मतलब लेट्स से मुझे किसी एक स्टॉक को हर महीने 20 क्वांटिटी के हिसाब से खरीदना है तो मैं यहाँ पर 20 क्वांटिटी लिख दूंगा। मिनिमम क्वांटिटी है गाइस 1 स्टॉक का, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली हर महीने आपके पोर्टफोलियो में 1 स्टॉक को बाय कर लेगा। एंड वैसे ही हम अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एज लो एज 500 रुपए से भी आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप वीकली, डेली, मंथली या फिर कस्टम SIP भी कर सकते हैं। एंड साइड में SIP शेड्यूल का मतलब है कि महीने के कौन से तारीख आपको SIP करना है वो आप यहाँ पे खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो गया दोस्तों सिंपल स्टॉक SIP का पार्ट। अभी मेन जो स्मार्ट SIP है वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कॉल्ड एडवांस्ड। इसको अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है। प्राइस रेंज को अगर हम यहाँ पे ऑन कर दे तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कौन से प्राइस रेंज में हमें SIP करनी है। प्राइस रेंज का मतलब ये है कि लेट्स से एक स्टॉक है जिसका करंट प्राइस है 1000 रुपीज। मैं चाहता हूँ कि वो स्टॉक जब 800 से 900 रुपए के बीच में रहेगा, सिर्फ तभी मेरा जो SIP है वो कंटिन्यू हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, प्राइस रेंज हाई पे लिख सकता हूँ 900 एंड प्राइस रेंज लो पे मैं लिख सकता हूँ 800। ऐसा मैं अगर करूँ तो मेरे सिलेक्टेड प्राइस रेंज के अंदर ही सिर्फ मेरा SIP चलेगा। अगर प्राइस इस रेंज के बाहर चला जाता है तो मेरा SIP जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है स्टेप अप। सिंपल मतलब है लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना SIP हर महीने 500 रुपए से इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पर अमाउंट में 500 लिख दोगे एंड आपको 2 फ्रीक्वेंसी मिलते हैं। आप चाहे तो ईयरली भी आपका SIP स्टेप
अप कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन है वो है एक्सपायरी कंडीशन। इसको अगर हम ऑन कर लेते हैं तो हम हमारे एसआईपी का एक एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे 10 साल के लिए एसआईपी करना है तो मैं मेरा एसआईपी 2035 तक कर दूंगा। 10 साल के बाद मेरा एसआईपी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ऐसे ही आप डेट के जगह अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसे ही दोस्तों इतने इजीली हम हमारा स्मार्ट स्टॉक एसआईपी फायर्स ऐप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपना स्मार्ट स्टॉक एसआईपी करना है, डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक मिलेगा, आप वहां से फायर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ एक चार्ट में एंड यहाँ पे सबसे पहले हमको इंडिकेटर्स को ऐड करना है। तो हमें टाइप करना है RSI एंड ये वाला जो इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको 2 बार आपको ऐड करना है। अभी इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है जो कि हमको करने हैं। सबसे पहले बॉटम साइड का जो RSI है इसमें हम सेटिंग कर लेंगे। ये होगा गाइस हमारा शॉर्ट टर्म RSI। तो इसमें सबसे पहले स्टाइल्स में जाके RSI बेस MA इसको ऑफ कर देना है। नीचे आपको आना है एंड RSI अपर बैंड नाम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें 70 का वैल्यू होगा, इसको आपको चेंज कर देना है 60 में। यानी कि जो ओवरबॉट जोन है वो हम 70 से 60 कर दे रहे हैं। एंड नीचे आपको मिलेगा RSI मिडिल बैंड, इसको अनटिक कर देना है। हमें इस स्ट्रेटेजी के लिए 50 लेवल को नहीं चाहिए। एंड लास्टली आपको RSI लोअर बैंड को 30 से 40 कर देना है। एंड यहाँ पे हमारा स्टाइल्स का सेटिंग डन है। अभी मेन एक सेटिंग आपको इनपुट्स में जाके करना है, दैट इज RSI का जो लेंथ होगा वो डिफॉल्ट में 14 रहता है, इसको आपको 14 से 7 कर देना है। एंड जैसे ही आप 7 करोगे आपके RSI में ये जो मूविंग एवरेज था जिसको हमने प्रीवियसली ऑफ किया था ये ऑटोमेटिकली ऑन हो सकता है, तो इसको और एक बार ऑफ कर देना है। एंड दैट इज इट। शॉर्ट टर्म RSI का सेटिंग्स कंप्लीट है। अभी आपको इसे ओके कर देना है। अभी ये जो ऊपर का RSI है इसमें हमको सेटिंग करना है। ये होगा दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंफर्मिंग RSI। दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा स्ट्रेटजी में, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टाइल्स में जाना है। अगेन वही सेम सेटिंग्स आपको करने हैं। RSI बेस्ड मूविंग एवरेज को ऑफ करना है, RSI मिडिल बैंड को भी ऑफ कर देना है, अपर बैंड को 60 कर देना है, लोअर बैंड को 40 कर देना है। एंड RSI का कलर हमको चेंज कर लेना है ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड लास्टली RSI का जो बैकग्राउंड कलर है यानी कि ये जो वायलेट टाइप का कलर है इसको भी चेंज आप कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा बेटर लगे। अभी लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स इनपुट्स में जाना है। RSI लेंथ को 14 से 7 कर देना है। एंड अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कैलकुलेशन पे टाइम फ्रेम को आपको चेंज करना है। यानी कि करंटली मैं यूज कर रहा हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। अभी मुझे क्या करना है, इस RSI का टाइम फ्रेम 1 आवर से ज्यादा रखना है। मिनिमम हम रख सकते हैं 1 डे एंड मैक्सिमम हम रख सकते हैं 1 वीक। ये सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए ध्यान रखना। अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो आप 1 वीक या फिर 1 मंथ भी ट्राई करके देख सकते हो। या फिर अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो आप 30 मिनट या फिर 1 आवर भी ट्राई करके देख सकते हो। बट क्योंकि मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ तो मैं टाइम फ्रेम को 1 डे या फिर 1 वीक रख सकता हूँ। लास्टली दोस्तों ये जो ऑप्शन है वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजेस, इसको अनटिक कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड अनटिक करने के बाद अगर आपका RSI मूविंग एवरेज फिर से ऑन हो जाता है तो उसको फिर से आपको ऑफ कर देना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, सब कुछ अभी चलिए समझते हैं। दोस्तों इसके सेटिंग्स बहुत सारे हैं। थोड़ा भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो मैंने इन दोनों RSI के पूरे सेटिंग्स एक फ्री एजुकेशनल PPT में लिख दिया है। एंड वो पूरा PPT आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप उस लर्निंग PPT को एक्सेस कर सकते हो। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां पे मैं बहुत सारे लर्निंग कंटेंट एंड अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें देखना है प्राइस का ट्रेंड जो है वो क्या है। हमें पता है मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। एंड इन तीनों में से ये कौन सा है? सो दिस इज अ अप ट्रेंड। यहाँ पे हमें क्लियरली हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो आप ही सोचिए, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कहाँ एंट्री बनती है। एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। तो अगर आपका आंसर है अप ट्रेंड के द्वारा पुल बैक्स में या फिर रिट्रेसमेंट में टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग एंट्री बनती है तो आप बिल्कुल सही है। तो क्यों ना RSI को हम इसी चीज के लिए यूज करें, कौन से लेवल पे वो ओवरसोल्ड होता है एंड नए बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, ये चीज हम RSI के थ्रू पता कर सकते हैं। कैसे? अगर ये हमारा नीचे का RSI एक अप ट्रेंड के दौरान 40 लेवल के नीचे आता है तो चांसेस होते हैं कि वहां से प्राइस एक एक्सपेंशन मूव दे सकता है, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है एंड RSI ओवरसोल्ड हो गया है। एंड इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर देखें कि अप ट्रेंड के टाइम अगर हम शॉर्ट एंट्री को लेने जाए तो आप कहाँ लेंगे? RSI का ओवरबॉट लेवल यहाँ पे 60 है एंड आप देख सकते हैं RSI कितने टाइम से 60 के ऊपर था। प्राइस में कोई रिएक्शन था प्रीवियसली? देयर वाज नो रिएक्शन इन प्राइस, क्योंकि ट्रेंड जब अपसाइड का हो तो RSI में ऐसे टाइप के ओवरबॉट जोन्स आपको दिखेंगे एंड प्राइस बहुत टाइम के लिए इन्हीं ओवरबॉट जोन्स में ट्रेड करता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है एंड ओवरसोल्ड को टच कर देता है तो वहां से चांसेस होता है कि प्राइस अगेन अपसाइड में एक्सपेंशन करेगा। लेकिन उसके लिए ट्रेंड भी स्ट्रांग होना चाहिए एंड इसी रीजन के लिए हमने यूज किया है ये सेकंड RSI को। देखिए सेकंड RSI में हम यूज कर रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम एंड चार्ट है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का। तो 1 डे में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो हमें पता चल रहा है
RSI यहाँ पे 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से, एंड इसका मतलब ये है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है। एंड अगर यही RSI 40 के नीचे ट्रेड कर रहा होता तो उसका मतलब होता प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है 1 डे के टाइम फ्रेम में। एंड तीसरे केस में अगर RSI ऐसे टाइप का होता, ये जो मिडिल बैंड है इसके अंदर ऐसे टाइप का जिगजैग मूव देता, तो उसका क्लियरली मतलब प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। सिंपली दोस्तों ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, इसलिए सिर्फ इसे हम ट्रेंड चलने के टाइम ही टेस्ट कर सकते हैं। साइडवेज में इसे क्लियरली अवॉइड करना है। ये है दोस्तों एक साइडवेज का एग्जांपल। यहाँ पर आप देखिए RSI कैसे ये जो मिडिल जोन है इसके अंदर ही रिवॉल्व कर रहा है, कोई क्लियर ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे ही दोस्तों अगर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है तो 1 डे RSI कुछ ऐसे टाइप का दिख रहा होगा, एंड डाउन ट्रेंड में ये नीचे का जो RSI है इसका जो ओवर सोल्ड जोन होता है वो बेकार हो जाता है। डाउन ट्रेंड के दौरान जो सिर्फ काम में आता है वो है 60 का ओवरबॉट लेवल। इनके डिटेल एग्जांपल हम आगे देखेंगे। अभी चलिए दोस्तों स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि स्ट्रेटजीज के क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मल्टी कंफर्मेशन हम इसी स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं वो क्या क्या है, एकदम रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ एक 1 आवर के चार्ट में, एंड यहाँ पे हम स्ट्रेटजी को एकदम डिटेल में समझ लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में हमें जो चीज देखनी होती है वो है हायर टाइम फ्रेम का RSI। यानी कि इस केस में क्योंकि हम एक 1 आवर का चार्ट यूज कर रहे हैं तो हम 1 डे का RSI को एक बार देखेंगे। सिंपली देखना है कि RSI का ट्रेंड क्या है। तो प्रीवियसली हमने जैसा समझा था कि RSI काफी टाइम से अगर 60 के ऊपर चल रहा होता है तो वो एक अप ट्रेंड को दोहराता है, एंड वी कैन सी कि RSI यहाँ पे काफी टाइम से 60 के ऊपर ही चल रहा है। एंड ये जो 60-40 का जोन है इस पे भी RSI काफी टाइम से नहीं आया है। दैट मीन्स कि 1 डे टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर 1 डे का टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है तो मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर भी अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा, राइट। तो इसी मल्टी टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट को इस स्ट्रेटजी पे हम यूज कर रहे हैं। अभी दोस्तों दूसरी चीज आपको देखनी है नीचे का जो RSI है उसको। यहाँ पे नीचे वी कैन सी कि RSI इस 1 आवर के डाउन मूव के वजह से ओवर सोल्ड लेवल पे आ गया है, यानी कि 40 के नीचे आ गया है। तो आप यहाँ पे डाइवर्जेंस को सिंपली नोटिस कर सकते हैं कि कैसे 1 डे का RSI 60 के ऊपर कॉन्स्टेंटली चल रहा है, बट वहीं पे 1 आवर का RSI 40 के नीचे ओवर सोल्ड में आ गया है। एंड प्रीवियसली हमने वीडियो में क्या जाना था कि जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो RSI का जो पार्ट सबसे ज्यादा काम में आता है वो होता है ओवर सोल्ड का पार्ट। तो वही चीज इस स्ट्रेटजी में हम यूज कर रहे हैं। तो पहला हमने 1 डे RSI में ट्रेंड को चेक किया, दूसरा हमने करंट टाइम फ्रेम के RSI में ओवर सोल्ड लेवल को चेक किया। अभी तीसरी चीज जो देखना है वो है प्राइस एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ट्रेंड को कंफर्म कर लेना है। हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर है, यू कैन क्लियरली सी, यानी कि प्राइस क्लीन अप ट्रेंड में चल रहा है। दूसरी चीज आप देखिए प्राइस इस करेक्शन के बाद इस पॉइंट में कैसे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि और एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्टली अगर हमें और कंफर्मेशन चाहिए विच इज बेटर, जितने ज्यादा कंफर्मेशन हो उतना अच्छा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज फिबोनाची टूल हेयर। ये एक रिट्रेसमेंट है तो हम रिट्रेसमेंट में फिबोनाची को यूज करते हैं। फिबोनाची अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैंने 2 वीडियोस फिबोनाची में ऑलरेडी बना के रखा है मेंबरशिप के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर इंटरेस्टेड है तो चेक कर सकते हैं। लेकिन सिंपली समझ लीजिए एक स्विंग पॉइंट से दूसरे स्विंग पॉइंट तक हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, एंड फिबोनाची मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें कुछ लेवल्स प्रोवाइड करती है जहां से प्राइस अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करने का मोस्ट चांसेस होता है। सो सिंपली मैं यहाँ से फिबोनाची टूल को इस स्विंग पॉइंट से ये जो रीसेंट स्विंग पॉइंट है यहाँ तक मैं ड्रॉ कर दूंगा, एंड वी कैन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो कि है 0.618। इस लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लेके एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर फिबोनाची भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे दोस्तों मुझे और एक कंफर्मेशन भी दिख रहा है जो कि है एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन। तो सिंपली अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करें तो यू कैन सी एक मल्टी टच वाला हमें ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है जहां पे प्राइस ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। RSI ओवर सोल्ड हुआ है, करेक्शन के बाद फिबोनाची 618 के लेवल पे आया है। तो अभी प्राइस आगे क्या हमारे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करता है या फिर नहीं करता है वो भी चलिए देख लेते हैं। सो वी कैन सी प्राइस काफी तेजी से अपसाइड में एक मूव देता है जो कि अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री होती इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के क्लोजिंग में, एंड स्टॉप लॉस होता दोस्तों प्रीवियस स्विंग लो पे। बहुत लोग इंगल्फिंग कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस रखते हैं, बट वो स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है एंड वो पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है। मैं जनरली स्विंग पॉइंट्स में ही स्टॉप लॉस को प्लेस करता हूँ। उस हिसाब से वी कैन सी हमें यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी देखने को मिल रहा है। मेरा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2 का, एंड 1:2 आने के बाद मैं जनरली
पर्सनली ट्रेलिंग करना प्रेफर करता हूँ। अभी दोस्तों ये और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एंड यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वन डे आरएसआई को। सो वी कैन सी कि वन डे आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड करंट टाइम फ्रेम का आरएसआई ओवर सोल्ड में आ गया है इस क्लियर करेक्शन के बाद। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि प्रीवियसली भी आरएसआई 40 के नीचे बहुत बार ओवरसोल्ड हुआ है, लेकिन प्राइस में वी कैन सी ओवरसोल्ड होने के बाद भी अपसाइड में थोड़ा सा ही मूव आया था एंड अगेन डाउन साइड में मूव आ जाता था। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है दोस्तों लैक ऑफ मल्टी कंफर्मेशन। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा जब कंफर्मेशन होता है तभी जो एक्यूरेसी है वो पड़ता है। तो क्या इस करंट सिनेरियो में मल्टी कंफर्मेशन है? तो वो भी चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो क्लियर चीज दिख रही है वो है ये सपोर्ट लेवल। प्रीवियसली प्राइस के लिए ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेकआउट होने के बाद एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा कंफर्मेशन क्या हो सकता है दोस्तों? हमारा फिबोनाची। ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजीज के लिए फिबोनाची बहुत बार एज अ कंफर्मेशन यूज होता है। सो वी कैन सी फिबोनाची के 0.5 एंड 0.618 के जोन से एक काफी अच्छा रिस्पेक्ट कैंडल बना है। एंड अगर आपने प्रीवियसली मेरा AMD पैटर्न का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये एक AMD पैटर्न भी है। नाउ AMD पैटर्न एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है जो कि हमें चार्ट्स में वेरी फ्रीक्वेंटली दिखता है। उसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख लेना। नाउ अभी यहाँ पे हमें 3 कंफर्मेशन मिले हैं। पहला है सपोर्ट, दूसरा है फिबोनाची एंड तीसरा है AMD। क्या इन तीनों कंफर्मेशन के बाद प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है या फिर नहीं, वो भी चलिए देख लेते हैं। सो वी कैन सी प्राइस अगेन उसी पॉइंट से अपसाइड में एक अच्छा सा रैली देता है एंड ये स्ट्रेटजी हमारा सेकंड टाइम भी अच्छे से काम कर रहा है। अभी दोस्तों इस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वी कैन सी वन डे का आरएसआई 40 के नीचे चल रहा है, यानी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, जो कि प्राइस एक्शन में भी हम क्लियरली देख सकते हैं। एंड हमें प्राइस में एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रहा है एंड रिट्रेसमेंट के साथ साथ प्राइस करंट टाइम फ्रेम के आरएसआई में ओवरबॉट भी हो गया है, यानी कि स्ट्रेटजी में हमें एक शॉर्ट सिग्नल मिल रहा है। अभी हमें कंफर्मेशन भी चाहिए, तो सबसे पहला कंफर्मेशन अगेन फिबोनाची हो सकता है। तो इस स्विंग पॉइंट से इस स्विंग पॉइंट तक हम फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे एंड वी कैन सी प्राइस 0.618 पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ इसी कंफर्मेशन के हिसाब से हम आगे का प्राइस एक्शन देखें तो वी कैन सी प्राइस हमारे अगेंस्ट चला गया एंड अगर हमने यहाँ पर एंट्री लिया होता तो हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। सो दिस शोज कि कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होता है, हर एक स्ट्रेटेजी में फ्लॉज होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है अंडरस्टैंडिंग हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। तो इस एग्जाम्पल में उसका रीजन आप क्या बताएंगे? सबसे पहले वी कैन सी कि प्राइस काफी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था एंड हर बार एक ट्रेंड एंड होने के बाद एक फेज होता है जिसको बोला जाता है कंसोलिडेशन फेज, जो कि इस केस में ये था। एंड अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है इस पॉइंट पे, यानी कि इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के क्लोजिंग पे। तो मुझे एक इनिशियल मूव तो जरूर मिलता क्योंकि प्राइस कंसोलिडेशन में है, लेकिन उसके बाद प्राइस साइडवेज हो जाता कुछ टाइम के लिए एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे वो फाइनली एक लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद ट्रिगर हो जाता एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट के बाद ये जो डाउन ट्रेंड था ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता। तो ऐसे आपको भी प्राइस को हमेशा समझना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना अभी अभी एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे टाइप के लर्निंग वीडियोस चैनल में रेगुलरली आते रहेंगे। अभी दोस्तों स्क्रीन के मिडिल पे आपको AMD पैटर्न का वीडियो देखने को मिल रहा होगा। AMD पैटर्न इस स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन टूल हो सकता है, तो उस वीडियो को आप अभी क्लिक करके देख लीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।